राधे राधे टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। राधे 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 सर, राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे राधे मनीष सर, मैनी राधे राधे ग्रेटिट्यूड्स। राधे राधे। राधे आई होप सब लोगों को आवाज अच्छे से आ रही होगी। जी सर, थोड़ी हल्की स्लो है, एक बार। ओके स्लो है? ठीक है ओके यार, सर। स्लो। ओके ओके, ओके, मेरे यहाँ से मैंने वॉल्यूम। ठीक। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। 3 वेबिनार हम लोग करने वाले हैं पर्सनल ईयर के ऊपर, कि अगला साल 2025 जो आने वाला है वो कैसा रहने वाला है, किसके लिए बहुत अच्छे हैं, किसके लिए ठीक ठाक है, या किसको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो आज पर्सनल ईयर 1 2 3 की बात करेंगे, कल मिलेंगे तो 4 5 6 की बात करेंगे, और तीसरे दिन मिलेंगे तो 7 8 9 की बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो सब लोग अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करके बैठेंगे और उनको पता रहेगा, या फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज का भी अगर आप देख रहे हैं तब भी जो है आप कैलकुलेट करके बैठेंगे, और उस तरीके से फिर आप कोरिलेट कर सकते हैं। प्रिडिक्शन करने से पहले 2 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है न्यूमरोलॉजी को लेकर। जब भी हम न्यूमरोलॉजी के बारे में सोचते हैं या जब भी अपने बारे में सोचते हैं, समय और भाग्य है ना, कहते हैं ना, समय से ज़्यादा, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो जब हम अपने नंबर्स को फिक्स करते हैं, जब हम अपने नेम को फिक्स करते हैं, अपने लकी नंबर्स, अपनी जितने भी लकी कंपोनेंट हैं उनको अपनी लाइफ में लेके आते हैं, कलर्स को लेके आते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा भाग्य बदलना शुरू होता है, क्योंकि जो एनर्जी लेवल पे फिर अंदर से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और जिससे हमारा लक फैक्टर इनहेंस होना शुरू होता है, चेंज होना शुरू होता है। जन्म के समय जैसा भी भाग्य हो, लेकिन उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है समय। तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समय को बहुत अच्छे से डिकोड किया जा सकता है। न्यूमरोलॉजी में 9 ईयर की साइकिल होती है। अगर उस 9 ईयर की साइकिल के साथ अगर आपने आपको अलाइन कर लिया, तो मोर और लेस आप ये देखेंगे कि जीवन कहीं न कहीं उन्हीं 9 सालों की साइकिल पे ही गवर्न हो रहा है। कभी लगता है जीवन में परिस्थितियां जैसी भी रही हों, लेकिन कभी कभी लगता है जीवन में कि बड़ा समय अच्छा चल रहा है, चीज़ें बड़े आराम से हो जा रही हैं, ठीक है। फिर एकदम से समय बदला, साल बदला, फिर पता नहीं कहाँ से ऑब्स्टिकल्स आने लगे, दिक्कतें आने लगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं, अगर आपका नेम अच्छा है, बाकी की चीज़ें अच्छी हैं, तो अच्छा समय बहुत अच्छा बन जाता है। अगर उसमें वो चैलेंजेस हैं तो खराब समय और खराब बन जाता है। अगर नंबर अच्छा है तो खराब समय थोड़ा कम चैलेंजेस लेके आएगा, क्योंकि आपका लक फैक्टर अच्छा है, तो उतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल या हर्डल नहीं आएंगे, लेकिन डिलेज या उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो फिर भी आएंगी ही आएंगी। सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं, सबसे आसान तरीका कैसे ये समझेंगे कि मेरा अगला साल कैसा है। जैसे मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी में 9 ईयर की साइकिल होती है, तो 9 साल पीछे जाके अगर आप देखेंगे कि कैसा समय गया है, एक आइडिया मिल जाता है, लमसम एक आइडिया मिल जाता है। तो 9 साल पीछे जाके अगर आप देखेंगे तो वो जो एक आइडिया मिला, वही अगले साल, जैसे अगर 2025 टोटल सम 9 आ रहा है, तो 2015, 5 2 7 1 8, 2016, ठीक है, 6 2 8 1 9, तो 2016 भी आपका लगभग लगभग जैसा गया होगा, 2025 भी वैसा जाएगा। अब डिफरेंस क्या है, अगर हमें पता चल गया कैसा जाने वाला है, तो जैसे ये समझ में आया कि समय बहुत अच्छा है, अब आप क्या करेंगे, फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू करेंगे। फ्रंट फुट पे आके खेलने का क्या मतलब है, कि अब डर निकाल देना है मन से। अगर प्रमोशन की इच्छा है, प्रमोशन मिलना है, ड्यू है, अगर समय अच्छा है, तो आप जाके सामने से बोल सकते हैं बॉस से कि भैया प्रमोशन चाहिए इस बार, और मिल जाएगा।
लेकिन अगर समय खराब है, समय अच्छा नहीं है, ठीक, तो आप अगर प्रमोशन के लिए जाके, एक तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इरिटेशन में आप रहेंगे, और तब जाके अगर आप प्रमोशन की बात करते हैं तो समय भी खराब है। हो सकता है कि जो एक रिलेशन आपका आपके बॉस का जो भी मेंटेन करके आप चल रहे थे, अब वो भी गड़बड़ हो गया। हो सकता है कि कहीं सिचुएशन एस्केलेट हो गई तो जॉब में भी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो समय को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि एक हमें आइडिया मिल जाता है कि भाई जिस रास्ते जाना है उस रास्ते पे किस तरीके से नेविगेट करना है, किस तरीके के ऑब्स्टेकल आने हैं। क्या गाड़ी में 120 के स्पीड पे चलाऊं या गाड़ी में 50 की स्पीड पे ही चलाऊं, ये एक आइडिया जो है वो समय को समझने से मिल जाता है। और देखिए, प्रिडिक्शन का सबसे बड़ा पर्पस यही होना चाहिए कि मैं समय के साथ कैसे नेविगेट करूं। प्रिडिक्शन का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि ये कर लिया, किसी ने बता दिया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, मुझे मेरे जीवन में डे टू डे लाइफ में मुझे टूल चाहिए ताकि मैं नेविगेट कर सकूं। मैं अंधेरे में, आप अगर आप मुझे समय नहीं पता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अंधेरे में काम कर रहा हूँ, ठीक है, अंधेरे एक रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरे आंख पे किसी ने पट्टी बांध दी, अब मैं बस नेविगेट करते जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसा समय आने वाला है, कैसा रास्ता आने वाला है, कुछ नहीं पता। वर्सेस कि मुझे एग्जैक्टली पता है, मुझे एक आइडिया है कि भाई ये जो समय है बहुत अच्छा है तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। ठीक, अगर समय खराब है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं समय खराब है और बहुत एग्रेसिव रहा तो चीजें मैं खराब भी कर सकता हूँ। साथ में अगर मेरी बहुत ज्यादा अगर एक्सपेक्टेशन रखी मैंने, तो क्या होगा कि फिर मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस भी रहेंगे। जब मुझे पहले से ही पता है कि भाई नहीं, समय ठीक है, तो मैं पहले से अपनी एक्सपेक्टेशन को उस तरीके से मैनेज करके चलूंगा, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फिर आपको मतलब खराब समय भी फिर आपका सही निकल के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के साथ एग्रेशन में नहीं गए, आपकी अपने एक्सपेक्टेशन कर्व कर दी तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, वही समय सही डायरेक्शन में। तो ये पर्पस है, ये टूल है जो आपको ये समझाता है, ये बताता है कि किस तरीके से आपको नेविगेट करना है, सबसे सिंपल, ठीक है। और प्रिडिक्शन का कोई दूसरा पर्पस नहीं है, दूसरे पर्पस से देखेंगे ही नहीं। मुझे काम करना है, मेरे काम में, मेरे गोल में ये चीज कैसे हेल्प करती है, उस तरीके से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आज हम लोग पर्सनल ईयर 1 2 3, 1 से लेकर 9, ये जो पर्सनल ईयर है ये एक एनर्जी को डिनोट करते हैं। हर इंडिविजुअल के लिए उस एनर्जी को डिनोट करते हैं। और अगर हमने अपनी पूरी की पूरी लाइफ, देखिए प्रेडिक्शन में और भी बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, लेकिन अगर हमने सिर्फ अगर पर्सनल ईयर के हिसाब से ही अगर अपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से अगर अलाइन कर लिया, आप यकीन मानिए बहुत 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 ब्लेसिंग है। बहुत अच्छे तरीके से आप ये प्लान आउट कर पाएंगे कि किस तरीके से मुझे किस समय क्या काम करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। और अगर आपने इन 9 सालों की ओवरऑल जर्नी को अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगर एनालाइज कर लिया और उसके हिसाब से काम करना शुरू किया, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके जो आउटकम्स हैं वो डिफरेंट रहने लगे, चेंज होने लगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं पर्सनल ईयर, एक बार वो समझेंगे, और उसके बाद सब लोग अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो है हम लोग आज 1 2 3 की बात कर लेंगे। तो अगर जैसे देखा जाए किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ 20 8 1967 है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप सब लोग लिख लेंगे अब तक, ठीक है। करेंट ईयर किस पे है? 2025। 2025 को स्टेप 1 क्या कहता है कि 2025 को अगर हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, वो 2025 का सिंगल डिजिट 9 आ जाएगा, ये सबके लिए वैसा ही हो गया। और आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसमें डेट और मंथ, ये आपकी
डेट है और ये आपका मंथ है। तो आप जो है अपनी डेट और अपनी मंथ को ऐड करके उसको भी सिंगल डिजिट, जैसे 20, 20 + 8, 28 आया, फिर 2 + 8 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, उसको वापस से ऐड करेंगे, 1 + 0 = 1। तो सिंगल डिजिट में मैंने 2025 को कन्वर्ट कर लिया, सिंगल डिजिट में मैंने अपने डेट और मंथ को कन्वर्ट कर लिया। ये करने के बाद अब जो स्टेप 1 और स्टेप 2, इसको मुझे ऐड कर देना है। तो मैंने क्या किया, 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1967 है, उनका पर्सनल ईयर 1 शुरू हो गया। ठीक है, सब लोग अपना जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर ऐसे ही मान लेते हैं, अगर इनका 21 अगस्त 1961 होता तो 21 + 8 क्या हो जाता, 29। 2 + 9 = 11, इसको वापस करेंगे, 1 + 1 = 2। तो 2 + 9 11 आ जाएगा। ठीक है, 2025 का 9 यहाँ लेके चले गए, और 1 + 1 = 2। तो इनका पर्सनल ईयर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सब लोग एक बार अपना पर्सनल ईयर निकाल लेंगे और चैट बॉक्स में शेयर भी करेंगे। ठीक, 6 बहुत अच्छा है। सब लोग अपना पर्सनल ईयर शेयर करेंगे, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोग पर्सनल ईयर निकाल पा रहे हैं। क्योंकि अगर निकाल ही नहीं पाएंगे तो फिर तो -2, 4, 6, 8, ठीक है, 1, 7, ठीक है। तो जिन लोगों के 2 हैं, एक किसी का है पर्सनल ईयर 1, किसी का आ रहा है, पुनीत जी का, पुनीता जी का आ रहा है 1। ठीक, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अमित जी का भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रुचि जी का भी 1 है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर्सनल ईयर 8, ठीक है। नीलकमल जी का 2 आ रहा है, कल्पना जोशी जी का 8, ठीक नीलिमा है। अग्रवाल जी का भी 1 है। ठीक है, तो जिन लोगों के 1 आ रही हैं, बहुत अच्छा समय आने वाला है, आप समझते हैं एक एक करके, ठीक है ना। अगर कोई लेट ज्वाइन कर रहा है तो एक बार आप वीडियो देखेंगे, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर आप प्लान कर सकते हैं चीज। देखिए, जितने भी लोग अब पर्सनल ईयर 1 में जा रहे हैं, उनका अभी पर्सनल ईयर 9 चल रहा है। अब कंक्लूजन है, अब अगला साल पर्सनल ईयर 1 आने वाला है। अभी भी आपके पास लगभग 1 महीना है अगले साल के आने के लिए। तो आपका जो ये समय 2024 जो बीता होगा, बहुत ऐसे एक्सेलेंट या आउटस्टैंडिंग नहीं बीता होगा। बड़ी सारी दिक्कतें परेशानियां लेके आते हैं, कुछ और भी फैक्टर्स, अगर वो फैक्टर्स हैं तो ठीक ठाक निकल सकता है फिर भी। अदरवाइज 99% केसेस में ये देखा गया है कि पर्सनल ईयर 9 जो है वो कंक्लूजन का ईयर है, तो आपको थोड़ा परेशान ही करके जाता है। अब आप जब पर्सनल ईयर 9 से 1 में जा रहे हैं, तो आपके लिए अब अच्छा समय शुरू होने वाला है, और बहुत अच्छा समय जो है शुरू होने वाला है। नंबर 1 का जो पर्सनल ईयर है, उसको हम लोग न्यू बिगिनिंग का ईयर कहते हैं। ये कहते हैं कि भाई अब नया, जो एक नया जो 9 ईयर का साइकिल था, वो पर्सनल ईयर 9 से क्लोज हो गया। अब पर्सनल ईयर 1 से जो है एक नई बिगनिंग शुरू हो रही है। बड़ी सारी नई शुरुआत जो है पर्सनल ईयर 1 लेके आएगा। पिछला साल बहुत दिक्कत था, लेकिन इस साल जब आपका पर्सनल ईयर 1 शुरू होगा, आप अपने जीवन में मल्टीफोल्ड इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ओवरऑल आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली है। बहुत अच्छा समय आने वाला है।
अगर नई जॉब की सर्च में है तो नया जॉब मिल जाएगा, अगर मैरिज के सर्च में है तो मैरिज हो जाएगा, अगर प्रमोशन के सर्च में है तो प्रमोशन हो जाएगा, अगर बेबी नहीं हो रहा है, बेबी की रिक्वायरमेंट है, बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा हो जाएगा। जो भी चीजें, जिस भी चीजों से जीवन रुका हुआ है, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट अगर उस डायरेक्शन में लगाते हैं तो पर्सनल ईयर 1 बहुत बहुत ब्लेसिंग वाला साल है। आपको फिर वो रिजल्ट, वो आउटकम मिलना शुरू हो जाएगा। जब हम 9 से 1 में जाते हैं, अब 9 में क्या है, 9 में बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी रहती है। अब देखिए, जब नहीं अंडरस्टैंडिंग है तो क्या होता है, अब जब 9 से 1 में गए तो 9 में क्या हुआ, 9 में बड़ी सारी दिक्कत परेशानी आई, तो उसी एनर्जी को हम लेके 1 में जाते हैं। अब 1 में क्या होता है कि चीजें थोड़ी ठीक भी होती हैं, तब भी हम 9 की जो एनर्जी है उससे बाहर नहीं निकल पाते, और जिसकी वजह से फिर हम 1 का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। तो 9 में दिक्कत रही होगी, 9 में परेशानी रही होगी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब 1 आएगा, 1 में आप देखेंगे कि चीजें अपने आप स्मूथ, अच्छा उसमें एक चीज ये भी हो जाती है कि जब चीजें स्मूथ होने लगती तो आदमी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो भगवान की याद कब आती है, जब दुख होता है। तो ऐसे ही जब कष्ट हो रहे, परेशानी है, तब आदमी क्या करता है, फिर स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है। जब समय अच्छा आ जाता है तो लोगों को लगता है कि बस अब तो हम ही भगवान हैं, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऑपोजिट जो है हमारा बिहेवियर हो जाता है। अगर हम सुख में ही सुमिरन करेंगे तो दुख कभी होगा ही नहीं, ये वाला थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जब समय अच्छा है तो आपको क्या करना, जैसे चींटियां होती हैं ना, जब समय अच्छा होता है तो बारिश के पहले पूरा का पूरा खाना और सब कुछ इकट्ठा कर लेती हैं, ताकि बरसात में जब काम नहीं कर पाएंगी तो कोई उनको दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसे ही जो समय अच्छे आते हैं उसमें इतना ज्यादा एक्यूमुलेट कर लीजिए कि अगर समय थोड़ा सा चैलेंजिंग भी आ रहा है तो वो आपको उतना परेशान या उतनी ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहा है। हम उल्टा क्या करते हैं, समय अच्छा आया तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, अरे चीजें सही चल रही हैं, बढ़िया हो रहा है, अब सही हो गया है, ठीक। जिस दिन आप उस माइंडसेट में आते हैं फिर वो गड़बड़ हो जाता है। सिंपल है, अगर समय अच्छा, जैसे पर्सनल ईयर 1 ऐसा है कि मैं कहता हूँ 18 घंटे काम करिए, 19 घंटे काम करिए, 4-5 घंटे ही सोना है। सोना है ना, अगला साल आएगा, सोइएगा आराम से। जितना ज्यादा सोएंगे उतना आपके भाग्य में वृद्धि होगी, जितना जगे रहेंगे उतना दिक्कत है। वैसे ही अभी पर्सनल ईयर 1 में जितना आप जगे रहेंगे उतना आपके भाग्य में वृद्धि है, जितना आप सोएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, समझ लीजिए, सबसे हाईएस्ट ब्लेसिंग वाला अगर कोई ईयर है तो वो पर्सनल ईयर 1 है। अगर पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो आप अगर स्ट्रैटेजिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से अगर प्लानिंग करके इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत 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 ब्लेसिंग आएगी। बहुत फर्टाइल ईयर होता है, बहुत सारे अमेजिंग चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं। इस समय बड़े बड़े सपनों को देखना चाहिए, क्योंकि अगर बड़े सपने आप देखेंगे, उनके डायरेक्शन में अगर आप काम करेंगे तो ऐसी वो एनर्जी है जो आपको सक्सेस के डायरेक्शन में ले जाती है। जैसे अगर कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, नया वेंचर अगर शुरू करना चाह रहे हैं, तो ये सबसे सही समय। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कि आप फाइनेंशियली रेडी नहीं है उस नए वेंचर के लिए, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम एक इनिशिएशन इस साल जरूर कर दीजिए। जब उसमें पर्सनल ईयर 1 की एनर्जी उस वेंचर के साथ जुड़ जाएगी तो वो वेंचर सक्सेसफुल होने ही वाला है। उसको फिर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने आप को सेंसर मत करिए, अपने आप को रोकिए मत हर चीजों के लिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर आप अपने आप को सेंसर करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम लेके आ सकता है, ठीक। अंडर एस्टिमेट करने का रीजन क्या है कि हम अब थोड़े डिफिकल्ट समय से बाहर आए हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यार, हमारे साथ तो अच्छा हो नहीं सकता, वो अंडर एस्टिमेट किया,
तो सही समय पे अगर आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर दिया तो उसका आउटकम जो है, रिजल्ट जो है, वो गड़बड़ ही हो जाएगा। तो पर्सनल देखिए, अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट दिस ईयर विल कम अगेन ओनली आफ्टर 9 years। इतनी 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 ज्यादा इसकी ब्लेसिंग है। मतलब पर्सनल ईयर 1 में इतना एक्यूमुलेट कर लेना है कि अब उसकी ब्लेसिंग से ही अगले 8 साल जो है कटे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, इतना ब्लेसिंग का ईयर है। अब देखिए, क्लास में ऐसे भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो 50-60 साल के हो गए, तो अब ले दे के 2-3 ही पर्सनल ईयर 1 बचा हुआ है। तो अब से प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अब से अपने लाइफ को इन 9 पर्सनल ईयर की एनर्जी, और ये एनर्जी होती है। कोई अगर आपसे आके ये कहता है कि आप 8 वाले हो और आपका पर्सनल ईयर 1 खराब है, तो उसको नहीं मानना है। दिस इज अन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के हिसाब से वो साल कैसा रहने वाला है। तो पर्सनल ईयर 1 हमेशा न्यू बिगिनिंग को डिनोट करेगा, नई अपॉर्चुनिटी को डिनोट करेगा, नए अवसर, नई डायरेक्शन, इन चीजों को डिनोट करेगा। तो सबके लिए पर्सनल ईयर 1 अच्छा ही रहने वाला है। अपने मन में ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये बहुत ही एक गलत चीज जो है फैलाई गई है कि पर्सनल ईयर 1 अगर आपका है और आप अगर नंबर 8 वाले हैं तो आपके लिए नहीं अच्छा है। इस कॉन्ट्राडिक्शन से बाहर निकलेंगे। इट्स एन एनर्जी, ये पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है। और जो ये इसके लिए नंबर अच्छा है खराब है, वो वैदिक का कंसेप्ट है। दोनों को अननेसेसरी जो है वो कर दिया गया, मैच कर दिया। पाइथागोरस में ये नंबर खराब अच्छे इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं, ठीक है। तो उसको गलत तरीके से मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे। दिस इज एन एनर्जी। अगर उस ईयर की एनर्जी अच्छी है तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएगी, अगर उस ईयर की एनर्जी खराब है तो आपके लिए खराब रिजल्ट लेके आएगी। तो अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट दिस ईयर विल कम अगेन ओनली आफ्टर 9 years। तो कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा इस साल को यूटिलाइज कर सकते, नहीं बैठिए, नहीं आराम से बैठिए, नहीं जाइए किसी ट्रिप पे, नहीं पार्टी करिए। ये साल पार्टी करने वाला नहीं है, ये साल मेहनत करने वाला है। पार्टी करने का समय आएगा तो पार्टी करिएगा, लेकिन ये साल हार्ड वर्क, भाग्य बदलना है। तो इस साल मेहनत करेंगे, 100 अगर 100% देंगे तो 200% आउटकम आएगा, 200% देंगे तो 400% आउटकम आएगा। ये इस ईयर की ब्लेसिंग है। हम क्या करते हैं भाई, जीवन जो रास्ता है वो उतार चढ़ाव वाला है, ठीक है। जीवन ऐसे ही चलने वाला है। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, अगर स्टीप आया, चढ़ाव आया, तो थोड़ा एक्सेलरेशन ज्यादा रखना पड़ता है, गियर अलग करना पड़ता है। जब ढलान आया तो एक्सेलरेशन कम करना पड़ता है। तो इस तरीके से इसको समझिए कि जो ये उतार चढ़ाव है, तो हर जगह 100%, हर जगह एक ही एक्सेलरेशन से काम नहीं चलेगा। आपको कहीं पे एक्सेलरेशन ज्यादा करना पड़ेगा, आपको कहीं पे एक्सेलरेशन कम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक ढर्रे पे ही अपने जीवन को एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि बस अब समय अच्छा है तो अच्छा ही रहे, अगर खराब हो गया तो बस खराब 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 ही चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर ही वैसा है, हम वैसे ही सोच रहे हैं। हम एनर्जी के हिसाब से नहीं सोच रहे कि हाँ ये समय अच्छा है, ये समय थोड़ा चैलेंजिंग है, तो इस समय मेरा बिहेवियर ऐसा रहेगा और इस समय मेरा बिहेवियर। सिर्फ इतना अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई टेक्स्ट बुक की बात बताई जा रही है, ये खुद पर्सनली मैं अपने लाइफ में यूज करता हूँ। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरी फैमिली है, सब लोग इन चीज़ों को इस तरीके से ही यूज करते हैं और अपने लाइफ में उन्होंने बहुत बहुत ब्लेसिंग। सबसे बड़ी बात है, समय को टैकल कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाता है। अब आंख पे पट्टी बांध के आप नहीं चल रहे हैं, आपकी आंखें वाइड ओपन है और उस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर पर्सनल ईयर 1 2025 में पर्सनल ईयर 1 की अगर हम बात करें तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, न्यू एंड प्रोडक्टिव आइडियाज, न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो अपने आप नए नए प्रोडक्टिव आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे ना अपने आप, जैसे पिछले साल हो सकता है कि लगे पड़े हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा। इस साल अपने आप जो है वो बात, वो काम बनता शुरू हो जाएगा। नया रिलेशनशिप आप देखेंगे, शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही,
अगर इस साल प्रॉपर, जैसे अगर मान लीजिए कोई आता है ना कंसल्टेशन के लिए, तो जब उसके समय को एनालाइज किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की जाती है, लेकिन जब समय को एनालाइज किया जाता है, तो अगर उनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो अब क्या कहना चाहिए उनसे कि भाई देखो ये समय बहुत अच्छा है, इस समय आप जितना एफर्ट लगा रहे थे उससे ज्यादा एफर्ट अगर आप लगाएंगे तो शादी हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए अगर कोई पर्सनल ईयर 9 में आया, तो उसको मना ही कर दिया भैया एक काम करो, अभी एफर्ट लगाओ ही मत। अगर अभी शादी हुई भी तो किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाएगी जिसके साथ कोई बहुत ज्यादा तालमेल नहीं बैठेगी, वैवाहिक जीवन में दिक्कत। जब समय अच्छा है तो अच्छी चीजें भी प्राप्त होंगी। जब समय अच्छा है, अगर आप शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, तो सही जगह आप पहुंचेंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल पे आप उस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए इस समय अगर शादी नहीं हो रही है, एफर्ट लगाएंगे शादी हो जाएगी। बच्चा नहीं हो रहा है, मे भी कोई मेडिकल इश्यूज है, एफर्ट लगाएंगे सही डॉक्टर मिल जाएगा आपको, और फिर आपको बच्चा भी हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत हाई एनर्जी लेवल होता है, बहुत ज्यादा अपने आप। क्योंकि क्या होता है, शुरू के महीने 2 महीने तो थोड़ा सा डाउट में बीतता है, क्यों? क्योंकि पर्सनल ईयर 9 का प्रकोप अभी भी रहता है दिमाग में। लेकिन जैसे 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 थोड़ा समय आगे बीतता है, थोड़ी चीजें स्मूथ होने लगती हैं, तो हमें लगता है कि हाँ अब तो चीजें सही चल रही हैं, अब आदमी आराम में हो जाता है। ठीक है, सुख में जो है अब सुमिरन करने की जरूरत नहीं है। तो आदमी जब आराम में हो जाता है तो फिर समस्या, तो फिर वो यूटिलाइज नहीं कर पाया उस समय को। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? ईगो, सेल्फिश और वायलेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब, ये देखिए मानवीय प्रवृत्ति है कि जब समय अच्छा हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम थोड़े ईगो में आ जाते हैं, है ना, काम बनने लगता है, थोड़े सेल्फिश भी हो जाते हैं, थोड़े एग्रेसिव भी हो जाते हैं। जब चीजें थोड़ी अच्छी होने लगती हैं, तो ये सारा हमारे अंदर नेगेटिव ट्रेड्स आ जाते हैं। पर्सनल ईयर 1 को अगर आप खराब करना चाहते हैं, तो जो ये नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं, अगर ये आपके अंदर डेवलप हो गए, तो जो ब्लेसिंग आपको लेके जाना था वो ब्लेसिंग आप लेके नहीं जा पाएंगे। अगर आप ईगो में फंस गए, अगर आप सेल्फिश नेचर में फंस गए, अगर आप एग्रेसिव या वायलेंट हो गए, ठीक है, लोगों को अगर आपने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उनका काम नहीं बन रहा, आपका काम बन रहा है, आप लोगों को क्रिटिसाइज करने लगे, तो आपका पर्सनल ईयर 1 फिर आपको वो ब्लेसिंग देके नहीं जाएगा। तो ये नेगेटिव, गर्दन झुकाइए, गर्दन झुका के शांति से अपने गोल पे काम करिए, बस इतना ही है। एक गोल बनाया, एक गोल के बारे में सोचा, कौन क्या कह रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, सब खत्म। एक गोल बना के गर्दन झुका के जितना ज्यादा पोलाइट, जितना ज्यादा ग्राउंडेड रह के काम कर सकते हैं, उतना ज्यादा ग्राउंडेड रह के काम करिए, बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग मिल जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर इस नेगेटिव एस्पेक्ट में फंसेंगे, और अगर इस नेगेटिव एस्पेक्ट में फंसेंगे तो इतनी बढ़िया ब्लेसिंग, इतना बढ़िया समय आपने खाली अपने ईगो में गवा दिया। ठीक है, क्या क्या रेमेडीज जो है आप कर सकते हैं, और जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, इसमें से एक रेमेडी वो जरूर 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 करेगा। ठीक है, मतलब 100% करना ही करना है, ताकि वो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाए। या तो रेड गार्नेट का एक ब्रेसलेट पहन लीजिए, या रेड जैस्पर का एक ब्रेसलेट पहन लीजिए। एक मुखी रुद्राक्ष आता है, आप तो वो रख लीजिए, थोड़ा दुर्लभ है, थोड़ा महंगा भी मिलता है, शायद ना पॉसिबल हो। और विष्णु सहस्त्र नाम जो है, ये भी आप चैंट करना शुरू कर, जैसे अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम जो है ये भी आप चैंट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें से कोई ना कोई एक रेमेडी अगर आप करेंगे, तो जो आपका पॉजिटिव है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, जब आगे हम नेगेटिव्स पढ़ेंगे तो वो कम नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल ईयर 1। एक बार चैट बॉक्स में जरा अपना फीडबैक देंगे। चैट बॉक्स में फीडबैक देना पड़ेगा, यस। ठीक है, तो जिन लोगों के पर्सनल ईयर 1 आ रहा है,
वो बिल्कुल कमर कस लें, हार्ड वर्क करने का, मेहनत करने का जो है समय आ गया है। ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ गया और साथ में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ साइकिक नंबर 3 वाली है, मतलब 3, 12, 21 या 30, किसी भी महीने के आप 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, या अगर किसी भी महीने के आप 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, या किसी भी महीने के आप 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, और अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो फिर ये ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ ब्लेसिंग है। मतलब पर्सनल ईयर 1 तो वैसे ही बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाता है, लेकिन साथ में अब 9 यूनिवर्सल ईयर का कंसेप्ट होता है, 9 ईयर के उसमें आप उसी फैमिली के नंबर हैं, तो आपके लिए ये पर्सनल ईयर 1 और ज्यादा अमेजिंग हो सकता है। और जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 1 अब आने वाला है, एक बार जाके आप को रिलेट करके देखिए कि 2017 जो है, 17 नहीं, 2016 जो है कैसा रहा आपके लिए, कैसी ब्लेसिंग रही, सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव हुआ होगा, चीजें थोड़ी सही डायरेक्शन में गई होंगी। अब देखिए उसमें क्या होता है, एक चीज ये भी होती है कि अब पर्सनल ईयर 9 में कुछ आपने ऐसा बड़ा कांड कर दिया, कुछ ऐसा मेजर वो कर दिया कि जिसकी वजह से अब 1 में भी गए तब भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि 9 के उससे बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 2 की। अब क्या होता है, पर्सनल ईयर 1 में बड़ा सारा गेन, बड़ा सारा जो है वो मिला, तो अब वो मोमेंटम एक मिला हुआ है। अब हमें क्या लगता है कि बस इसी स्पीड से हम भागते चले जाएं, इसी स्पीड से हम भागते चले जाएं। लेकिन जैसे ही हम पर्सनल ईयर 2 में आते हैं, चीजों में स्लो डाउन होना शुरू होता है। मून की एनर्जी चीजों को थोड़ा स्लो डाउन करती है। लेकिन हम कैसे हैं, हमने 1 में जो भी गेन किया, अब हम उसी एनर्जी, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यहां पे फिर हमें क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि अब पर्सनल ईयर 2 में उस तरीके का गेन नहीं मिलेगा। तो जब पर्सनल ईयर 2 में पर्सनल ईयर 1 जैसा गेन नहीं मिलता है, तो फिर हमें लगता है कि अरे मेहनत तो मैं कर रहा हूं, उतना ही कर रहा हूं, लेकिन वो गेन क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको जो है पर्सनल ईयर 2 में, जब पर्सनल ईयर 1 से आप पर्सनल ईयर 2 में जा रहे हैं, आपको स्लो डाउन करना है। सबसे बड़ी चीज करनी है कि जिस मोमेंटम, जिस स्पीड से आप भाग रहे थे, अब उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे। पेशेंस जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है पर्सनल ईयर 2 का। जो भी आपका प्रोग्रेस है, जो भी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो बहुत जो भी आपका प्रोग्रेस है, जो भी आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, वो बहुत ही स्लो तरीके से मिलेंगे। तो अगर स्लो मिलेंगे और हम उसी मोमेंटम से भागते चले जाएंगे, तो फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट होगा, और साथ में कहीं ना कहीं हम उस डिसअपॉइंटमेंट की जगह पे कोई ना कोई ऐसी चीज कर देंगे जिसका आउटकम और खराब। जैसे अभी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि प्रमोशन मिलना चाहिए पर्सनल ईयर 2 में, अब हम उसी पर्सनल ईयर 1 में आपको बड़ा नाम मिला, बहुत कुछ मिला, अब आप पर्सनल ईयर 2 में गए, आपने सोचा कि नहीं अब तो मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए। उसी मोमेंटम से आप अपने बॉस से बात करके आ गए, हो सकता है चीजें थोड़ी स्लो हो जाए, आपको प्रमोशन ना मिले, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा। अब उस डिसअपॉइंटमेंट के आउटकम में अगर जाके आपने कोई ऐसी बात कह दी सामने वाले को, तो क्या होगा, अब रिलेशन खराब हो गया। रिलेशन खराब हो गए तो उसके जो आउटकम आएंगे फिर वो खराब आएंगे। जब हमें पहले से पता है कि मान लो 1 में प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन 1 में मुझे बहुत सारे गेन मिले, तो पर्सनल ईयर 2 में मैं शांति से काम करता रहूंगा, पेशेंस बना के। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जब मेरा पर्सनल ईयर 3 आएगा, तब जाके मैं डिमांड करूंगा कि आई नीड प्रमोशन, आई नीड एक्सपेंशन, आई नीड ग्रोथ। ठीक है। तो हैस्टी डिसीजंस, ठीक, हैस्टी डिसीजंस, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लिया, ऐसा काम नहीं करेंगे।
सारी चीज़ों को, सारे फैक्ट्स को केयरफुली जो है एनालाइज करिए और उसके बाद जो है डिसीजन लीजिए। इमोशनल ईयर होता है अवॉइड सेल्फ पिटी। अपने आप को बार बार नहीं कोसना है, बार बार ये नहीं कहना है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं खराब हूं, क्योंकि यही होगा। आपने क्या किया, उसी मोमेंटम से आप आगे बढ़ते चले गए, बढ़ने के बाद जो है आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपकी प्रोग्रेस स्लो हो गई। तो अब धीरे धीरे वो डिसअपॉइंटमेंट आने लगेगा, डिसअपॉइंटमेंट आने लगेगा तो अपने आप पे आप सेल्फ पिटी करने लगेंगे, आप अपने आप को कोसने लगेंगे और फिर वो पूरा का पूरा साल जो है बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। एकदम पॉजिटिव रहना है। सबसे बड़ा जो मंत्र है इस साल का वो यही है कि रिजल्ट मुझे स्लो मिलेंगे, मेरा प्रोग्रेस जो है वो स्लो होगा, तो मुझे पेशेंस रखना है। अगर मैंने पेशेंस रखा, इस साल का मंत्र है कि मैं पेशेंस पेशेंस पेशेंस, जो भी आउटकम आएगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरे हार्डवर्क में कमी नहीं है, लेकिन जो भी आउटकम आएगा उसको मैं पेशेंस रख के एक्सेप्ट करूंगा। ठीक। आपका इंट्यूशन जो है इस साल बहुत स्ट्रांग रहेगा। मून क्या करता है, इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांग कर देता है। अपने इनर वॉइस को सुनिए और उसके हिसाब से एक्ट करिए। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, हैस्टी डिसीजंस में फंसेंगे, तो आप अपनी इनर वॉइस को भी नहीं सुन पाएंगे। अवॉइड बीइंग एक्स्ट्रा सेंसिटिव एंड डेवलप पेशेंस, ये जो है मंत्र है इस साल का, कि आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव मत होइए। आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं रखना है। नहीं रिजल्ट मिल रहा है, कोई बात नहीं, यही पर्सनल ईयर 2 का ट्रेट है। डिलेज होंगे, होने दीजिए, एक्सेप्ट करिए और पेशेंस रखिए। जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे उतना पॉजिटिव इस साल को आप बना के चले जाएंगे। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो फिर ये साल बहुत 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 नेगेटिव हो जाएगा। और क्या होता है ना, जब एक बार हम कहीं किसी चीज को ब्रेक करते हैं, जैसे अगर आपने पर्सनल ईयर 2 को बहुत खराब कर लिया, तो अब 3 में जो गेन मिलना है वो गेन भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि चीजें आपने बहुत खराब कर लिया। अब उसको रिकवर करने में, उसको करने में पता था कि नंबर 3 भी निकल गया। ठीक, चीजें थोड़ी इंप्रूव होंगी वहां, लेकिन जितना गेन मिलना चाहिए उतना गेन आप लेके नहीं आ पाए। तो इसलिए इस 9 ईयर की एनर्जी साइकिल पे अपने आप को अलाइन करना बहुत जरूरी है। मत फॉलो करिए कुछ भी, सिर्फ ये 9 ईयर की साइकिल फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे कि जीवन में अपने आप बहुत चमत्कार हो गए। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें, रोमांटिक, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, दोस्तों के साथ थोड़ा समय स्पेंड करिए। ठीक है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। ये वैसा वाला समय है। कोऑपरेटिव नेचर रखिए। कोऑपरेटिव नेचर का क्या मतलब है कि अगर आपको बिल्कुल आपके मन का नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, काम चल रहा है, कोई और लीड ले रहा है, उसके साथ अगर आपको कोऑपरेट करके चलना है तो कोऑपरेट करके चलिए, समय अच्छे से बीत जाएगा। ठीक। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, मूडी, इमोशनल एंड इम्बैलेंस। तो जैसे मैंने बताया कि डिसअपॉइंटमेंट के डायरेक्शन में आप जाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट जब आपको होगा, आपका मूड स्विंग भी होगा, आपको गुस्सा भी आएगा, आप सेल्फ पिटी भी करेंगे। और इन सारी चीजों से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, वो है पेशेंस पेशेंस पेशेंस। अगर आपने पेशेंस रखा तो फिर ये जितना भी नेगेटिव एस्पेक्ट है, इस नेगेटिव एस्पेक्ट से आप बाहर निकल जाएंगे। जो समय खराब होके जाने वाला था, अब वो समय खराब होके नहीं जाएगा, नॉर्मल तरीके से निकल जाएगा। अगर पर्सनल ईयर 2 नॉर्मल तरीके से भी निकल गया तो बहुत अमेजिंग। रेमेडी क्या क्या करेंगे, तो हॉलाइट का एक ब्रेसलेट आता है, वो पहन सकते हैं। नहीं तो दो मुखी रुद्राक्ष, वो पहन सकते हैं। शिव चालीसा जो है इसका पाठ कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे सिंपल जो है, एक जो हमारी लिटिल फिंगर है, इस लिटिल फिंगर में एक चांदी का छल्ला लिया, वो पहन लिया, वो भी उतने अच्छे से काम कर जाएगा। लेकिन इनमें से एक कोई रेमेडी जरूर करेंगे। उससे क्या होगा कि जो पर्सनल ईयर आपका नेगेटिव जाने वाला था वो उतना नेगेटिव, जो आपको नेगेटिव, जो आपके मूड स्विंग होते हैं, इन सारी चीज़ों को जब हम इन ऑर्नामेंट्स को पहनते हैं तो फिर उससे हमें वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर चांदी का छल्ला पहन लिया
तो मून थोड़ा आपका बैलेंस रहेगा और आपको फिर उतना परेशान नहीं करेगा। किनका किनका है पर्सनल ईयर 2, एक बार जरा चैट बॉक्स में बताएंगे। पंकज जी, आपका पर्सनल ईयर 7 था, उसमें आपके जो स्पिरिचुअल गेन्स बहुत हुए। ठीक, वो स्पिरिचुअल गेन्स होने का पर्पज ही है, नंबर 7 जो है आपको स्पिरिचुअल गेन्स देता है। तो जिन लोगों का पर्सनल ईयर 2 आने वाला है वो इन चीज़ों को बिल्कुल फॉलो करें। अगर फॉलो करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो बहुत बहुत अच्छे डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी। किस साइकिक के हैं, किस डेस्टिनी के हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये जो समय का मैंने बताया ना, 2 पार्ट में चीज़ों को मैंने डिवाइड कर दी, समय और भाग्य। भाई भाग्य में अगर गड़बड़ है तो उसको अलग तरीके से फिक्स करते हैं, लेकिन समय को अगर हम समझ गए कैसे टैकल करना है तो वो बहुत ज़रूरी है। सर, नो मैटर राइट और लेफ्ट फिंगर, हाउ कैन वन फाइंड पर्सनल ईयर, पढ़ा दिया गया है, वीडियो शेयर होंगी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पर्सनल ईयर 3, आज पर्सनल ईयर 3 ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। जब आप पर्सनल ईयर 2 से पर्सनल ईयर 3 में जाते हैं, अब 2 में क्या हुआ, अगर आपने पेशेंस रखा तो फिर 2 नेगेटिव नहीं जाता है। जब 2 से 3 में जाते हैं, अब एक्सपेंशन का समय। ठीक, तो आपने अपनी एनर्जी प्रिजर्व की पर्सनल ईयर 2 में, अब जब 2 से आप 3 में गए तो एक्सपेंशन का समय है। तो ये जो है बहुत अच्छे से काम कर जाता है। अगर पर्सनल ईयर 2 में बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें कर दी, गड़बड़ कर दी, तो फिर क्या होगा, अब उसके आउटकम से, उसका जो भी रिप्रकर्शन है उससे ही आप बाहर नहीं निकल पाते। जब उससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं तो पर्सनल ईयर 3 का फिर उतना ज्यादा बेनिफिट या ब्लेसिंग जो है वो आप लेके नहीं आ पाते। दिस इज द ईयर ऑफ सक्सेस एंड एक्सपेंशन। अब क्या हुआ, 2 से जब 3 में गए, 2 में थोड़ी दिक्कत रही, परेशानी रही, चीजें स्लो रही, लेकिन जैसे ही 2 से आप 3 में जाएंगे, बहुत तेजी से मोमेंटम बदलता है। जो 1 नंबर की जो स्पीड थी पर्सनल ईयर 1 में, जिस मोमेंटम से हम ग्रो कर रहे थे, वो मोमेंटम धीरे धीरे अब आपको वापस मिलना शुरू होता है। आप नंबर 2 में थोड़े से डिप्रेसिव थे, थोड़े से परेशान थे, ये वाली एनर्जी नंबर 2 पर्सनल ईयर की थी। मेहनत कर रहे हैं, आउटकम नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही पर्सनल ईयर 3 आपका शुरू होगा, आप बड़े हैप्पी हो जाएंगे, बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। जितने भी नंबर 3 वाले लोग हैं ना, वैसे वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। सिचुएशन जीवन में कितनी भी खराब हो जाए, अगर उनसे आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। हमेशा जो है वो इसी डायरेक्शन में, मतलब उनका जो ऑप्टिमिज्म है वो सबसे ज्यादा होता है। बहुत जल्दी जो है ना नंबर 3 वाले बहुत नेगेटिव नहीं होते हैं। तो नंबर 3 का अपने आप में एक वो ट्रेट है, जुपिटर का अपने आप में वो एक ट्रेट है कि वो आपको हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। ये साल सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ईयर है, जुपिटर का ईयर है, तो जुपिटर क्या है, ज्ञान का भी देवता है। तो ये साल सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ईयर है। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ें अचीव करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस साल हार्ड वर्क वापस से शुरू कर देना है, फिर 18 घंटे जो काम करना है उस काम में वापस से लग जाना है। ये एक्सपेंशन का समय, आपका डोमेन बड़ा होने लगेगा, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ा होने लगेगा, आपका नॉलेज, आपका स्किल सेट जो है वो बड़ा होने लगेगा। इस साल नंबर 3 क्या है ना, नंबर 3 सबसे, इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट। ठीक, तो ये क्या करता है ना, आपको इमेजिनेटिव भी बहुत ज्यादा बनाता है, एक्सपेंशन बहुत ज्यादा देता है। अब नंबर 3 के साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो उनका सोचना है ना, वो बहुत ज्यादा सोचते चले जाते हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी, मतलब उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। तो जो इमेजिनेशन है
उसको क्रिएटिव तरीके से करना है, कंस्ट्रक्टिव मैनर में करना है। एक चीज सोचिए, उसको एग्जीक्यूट करिए, फिर दूसरी चीज सोचिए, उसको एग्जीक्यूट करिए। 50 चीज सोच के 50 चीज एक साथ मत एग्जीक्यूट करिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी स्कैटर्ड की तो 50 चीजें फिर आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज सोचिए, उसको अचीव करिए, दूसरी चीज सोचिए, उसको अचीव करिए। ये ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा ओवर इमेजिनेटिव मत बनिए। अपने एफर्ट को स्कैटर मत करिए, ये बहुत जरूरी है नंबर 3 वालों के लिए। अगर नहीं करेंगे वैसा कि एक चीज शुरू किया फिर खत्म किया, फिर दूसरी चीज शुरू किया खत्म किया, तो फिर आप देखेंगे कि ओवरऑल पर्सनल ईयर 3 में फिर बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यहां भी हाथ पैर मार लिया, वहां भी हाथ पैर मार लिया, ना यहाँ समय दे पा रहे ना वहां समय दे पा रहे, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवर इमेजिनेशन से बचें, अपनी एनर्जी को स्कैटर होने से बचें। वेट गेन, अब एक्सपेंशन का साल है, ठीक। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी आउटिंग वगैरह, सोशल जो गैदरिंग है, ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो सोशल जो गैदरिंग वगैरह वो भी बढ़ जाएगी। तो एक्सपेंशन का साल है, तो वेट गेन भी आप कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस साल अगर आप आउटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उनको भी जरा वॉच आउट करें। नहीं तो वेट गेन, बहुत बार देखा गया कि जिसका पर्सनल ईयर 3 होता है उसके बहुत ज़्यादा वेट गेन जो है उस ईयर में हो जाता है। स्पेंडिंग, खर्चे पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ईस्ट में जो है जुपिटर है, पर्सनल ईयर 3 जब आया तो 3 नंबर की एनर्जी क्या करती है, सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। बहुत ज़्यादा आपका सोशल सर्कल एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। 3 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी तो धीरे धीरे वो एनर्जी बैलेंस होनी शुरू होती है, और आपके खर्चे फिर जो है बिकॉज ऑफ द सोशल गैदरिंग आपके खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। वेदर इन स्पोकन और रिटन फॉर्म, वर्ड्स आर योर मैजिक बैंड, ये इस साल का मंत्रा है कि सोच समझ के बहुत अच्छे से कम्युनिकेट आप करेंगे इस साल। क्यों? क्योंकि गुरु है तो गुरु ज्ञान देंगे। जब भी गुरु रहेंगे ज्ञान के साथ आप बात करेंगे, बिना ज्ञान के आप बात नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दे के सही तरीके से बात करेंगे, बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। सोशल सोशल गैदरिंग में जब आप जा रहे हैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करिए, ताकि आपके कनेक्शंस और स्ट्रांग होते चले जाएं। जितने ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा ब्लेसिंग जो है मिलनी शुरू हो जाएगी। ये ध्यान करना है। ये इस साल का नंबर 3 के लिए जो है मंत्रा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, ठीक है, अच्छी इमेजिनेशन भी रहेगी। परफॉर्मर है, एक्सप्रेसिव है, वर्ड्स बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे इस साल, ठीक है। ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो भी बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा रहने वाला है। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या क्या है इसका? तो स्कैटर्ड एनर्जी, इगोटिज्म और गॉसिप। सोशल गैदरिंग में जाएंगे, गॉसिप में भी फंस सकते हैं। गॉसिप में मत फंसिए, गॉसिप में फंसेंगे, आपने राम कहा वहां से वो श्याम बना, श्याम से घनश्याम बना। अननेसेसरी जो है फिर वो आप एक चक्कर में फंसेंगे जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो गॉसिप में बिल्कुल मत फंसिए। गॉसिप में अगर आप फंसेंगे तो अपनी एनर्जी को आप वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ईगो में फंसते हैं कि चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि जब भी मानवीय प्रवृत्ति है, थोड़ा समय अगर सही होता है तो हमारे अंदर तुरंत ईगो आ जाता है, तुरंत बुराई, मतलब वो बैठा ही है आने के लिए। मत फंसिए ईगो में, जैसे मैंने बताया समय अच्छा है, गर्दन झुकाइए, काम करिए, ठीक है। एनर्जी को सेव करिए। तीसरी जो चीज है स्कैटर्ड एनर्जी, मतलब हम ऐसा ना करें कि 50 चीजें कर लिया, 50 चीजों में हमारी एफर्ट लग रहे हैं और कोई भी चीज हम उसमें आउटकम अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। येलो सिट्रिन का ब्रेसलेट आता है, बहुत अच्छा, आप वो पहन सकते हैं, या फिर 5 मुखी रुद्राक्ष जो है, ठीक है, रुद्राक्ष का भी ब्रेसलेट आता है, या 5 मुखी रुद्राक्ष की माला भी जो है आप अगर पहन सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पहना हुआ है रुद्राक्ष की माला तो ऑलरेडी उसकी रेमेडी हो गई, वो आपको उस तरीके की ब्लेसिंग दे के जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पर्सनल ईयर 1 2 3 के बारे में पढ़ लिया। पर्सनल ईयर 3 किसका आने वाला है जरा एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे।
चैट बॉक्स में एक बार बताएंगे प्लीज। माई डॉटर, ठीक है, माई डॉटर एंड हस्बैंड, बहुत बढ़िया। माई हस्बैंड, तो अच्छा समय उनका आने वाला है, नॉ गोइंग ऑन। अच्छा, तो अच्छा समय देखिए चल रहा है और अच्छा समय आने वाला है। जिसका भी अच्छा समय आने वाला है उसको उस तरीके से, मैं बार बार कह रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी की ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये 9 ईयर की साइकिल। अगर इस 9 ईयर की साइकिल में अगर हमने अपने आप को प्रॉपर तरीके से अगर यू नो कर लिया, तो फिर हम सारी चीजें कर पाएंगे, हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, हम बाकी के जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें हैं वो भी कर पाएंगे, हमें आराम भी मिल जाएगा, हम हार्ड वर्क भी कर पाएंगे। ये बड़ा ही बहुत ही सही तरीके से, पता है, ये चीजें बनी हुई हैं एनर्जी लेवल पे। समय बता देता है हमें कि कहाँ पे हमें एक्सेलरेट करना है, कहाँ पे डी एक्सेलरेट करना है। तो आज हम लोगों ने पर्सनल ईयर 1 2 3 पढ़ा। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, पर्सनल ईयर हमेशा जनवरी से शुरू होता है, लेकिन इट इज एन एनर्जी, राइट? एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो जनवरी से शुरू होता है, फेब्रुवरी तक आते आते, जैसे फेब्रुवरी शुरू होता है तो ये फुल इफेक्ट में, जैसे अगर मैं 1 से 2 में जा रहा हूं, तो जनवरी में 2025 के जनवरी में 1 और 2 का दोनों का एक मिक्स इम्पैक्ट रहेगा। और जब हम फरवरी में पहुंचे तो फरवरी में धीरे धीरे अब 1 की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और 2 की एनर्जी वो टेक ओवर कर लेगी। रेमेडीज कब से स्टार्ट करना है? रेमेडीज आपको 1 जनवरी से ही स्टार्ट कर लेना है, सबसे अच्छा रहेगा। प्लस जो है, पर्सनल ईयर 9 की एनर्जी थोड़ा ज्यादा नेगेटिव होती है, तो उसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि फरवरी की जगह मार्च से जो है पर्सनल ईयर 1 जो है शुरू हो सकता है। फरवरी में भी पर्सनल ईयर 9, क्योंकि बहुत नेगेटिव, अगर आपने सही तरीके से 9 निकाल दिया तो फिर आपका जनवरी से ही आपको पर्सनल ईयर 1 की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 9 अगर आप नहीं समझे और सही तरीके से अगर आपने नहीं निकाला तो क्या होगा, अब उसके जो नेगेटिव रिपरकशन है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो जनवरी और फरवरी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और फिर मार्च से आपको लगेगा कि समय थोड़ा बदल रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों के 1 2 3 आ रहे हैं, जो रेमेडीज बताए गए हैं उनको समझिए। और सबसे बड़ा जो पर्पज है इस क्लास का वो ये है कि इस 9 ईयर की साइकिल पे अपने लाइफ को एनालाइज कर लीजिए, अपने लाइफ को ट्यून कर लीजिए। ट्रस्ट मी, बहुत 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 अमेजिंग ब्लेसिंग है ये 9 ईयर की साइकिल। बाकी जगहों पे भी प्रिडिक्शंस होते हैं, लेकिन वहां पे ना वो क्लियर जो है, आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है। मुझे न्यूमरोलॉजी इतनी इसलिए पसंद है कि यहाँ पे जो 9 ईयर की साइकिल है ना, ये आपको क्लियर डायरेक्शन बता देता है कि भैया यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो। बहुत बढ़िया आपका, मतलब 9 ईयर में फिर चीजें नेगेटिव होंगी नहीं। अगर पर्सनल ईयर 2 में अगर मैंने पेशेंस डेवलप कर लिया, अगर मुझे पहले से पता है कि रिजल्ट में थोड़ा डिले होगा, अब मैं नेगेटिव हुआ ही नहीं, मेरे अंदर डिसअपॉइंटमेंट आया ही नहीं, खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। अब पर्सनल ईयर 2 की जो नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला था, वो मैंने पूरा का पूरा क्या कहते हैं, नलीफाई कर दिया। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर आप समझते हैं और इस तरीके से अगर ये 1 से लेकर 9 की जो साइकिल है उसके हिसाब से अगर आप अपने आप लाइफ को अगर ट्यून कर लेते हैं, कुछ नहीं पता आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में, नहीं भरोसा है आपको, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना ही फॉलो कर लीजिए। आपका नेम नंबर अच्छा है नहीं अच्छा है, आपको डेट फॉलो करनी है, मोबाइल नंबर फॉलो करना नहीं करना है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप सिर्फ ये समय को समझ लीजिए। अगर आपने समय वाला एस्पेक्ट ही फिक्स कर लिया, आप खुद ब खुद देखेंगे कि इस 9 ईयर की साइकिल में ही हमारा जीवन बार 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 चलता चला जाएगा। ठीक, और अगर हमने एनालाइज करके सही तरीके से उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर जीवन में बहुत ब्लेसिंग है। ठीक है पुरुषोत्तम जी? जी सर। हाँ, कल मिलने एंड वाले कर हैं। सकते हैं, एंड कर सकते हैं सेशन अब। जी। कल तो और परसों मिलेंगे, हाँ, तो कल और फिर परसों मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लिंक शेयर कीजिए, सेम आईडी सेम पासवर्ड से हम मिलेंगे। और कुछ सर, कुछ कहना? और अभी एक क्वेश्चन है कि न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट शेयर करते हैं। न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के लिए starvani.com, इस पे आप जाएंगे, वहाँ पे जो है आप अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक कुछ ऑफर वगैरह भी चल रहा है अभी। आप जाके starvani.com, इस पे मैं एक बार
चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ये starvani.com जो है, इस पे आप जाएंगे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस भी ले लेंगे पुरुषोत्तम जी, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ जी, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। अगर 1 2 3 में आपको कोई क्वेश्चन है या किसी तरह का और कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर और सकते प्रिडिक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस मतलब हैं। हाँ, पूछिएगा, प्रिडिक्शन से रिलेटेड ही पूछिए, डेविएट जो नहीं आज करेंगे। बताया गया उसी से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे विनीता पांडे जी से। थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम जी एंड थैंक यू राधे राधे सो वेरी वनिता। मच मनीष सर। मैं सभी के सामने इसलिए आई हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ लास्ट ईयर आई हैव अटेंडेड दिस क्लास ऑल्सो। और मेरे छोटे बेटे का, जिसका मैंने अभी लिखा है सर को कि 3 है उसका इस साल, तो छोटे बेटे का लास्ट ईयर 2 आया था एंड 1 में ही इज एन लाइक IITian। तो बहुत अच्छे से फ्लरिश हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग वाज देयर 1 के टाइम पर। और 2 आने से पहले जब मैं ये क्लासेस दे रही थी उसकी उधर से जॉब में चीजें शटर हो रही थी। तो उसको मैं ये हेल्प कर पाई सर की वजह से कि बेटा ये साल तुम्हारा थोड़ा सा ऐसे ही जाने वाला है, तो इमोशनली कंट्रोल रखना। किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को जहां जॉब छोड़ रहे हो हर्ट मत करना। वॉट एवर दे आर डूइंग लेट देम डू, बिकॉज ये 1 साल तुमको पेशेंस बहुत रखना है। ही इज राइजिंग, ही इज फ्लरिशिंग। एंड जो भी सर ने बताया था, वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स सो लाइक हम फील करते कि ब्लेस्ड है। बहुत ही प्यार से देते हैं आप, जो भी देते हैं बड़े धीरे धीरे, मतलब जैसे कि योगी जो आप बोलते रहते हैं शिव जी के लिए वो पार्ट हम आप में देख पाते हैं। तो थैंक यू सो ग्रेट, मच सर, बहुत ही थैंक यू मजेदार सो मच। चीजें चल रही है कि समझकर हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को भी आगे उस चीज से बचा पा रहे हैं जो एक्चुअली बहुत आ बढ़िया। जाती है। अवसाद आता है, सैडनेस आती है, तो ऑब्वियसली सभी लोग टूटते हैं। 23-24 साल का बच्चा ऑब्वियसली वो परेशान हो सकता था, बट यू सेव्ड। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू विनीता जी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा सुतार जी से। हाँ सर, राधे राधे मुझको वर्षा मैम। राधे 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 सर। मुझको ये पूछना है कि मेरा बेटे का पर्सनल ईयर 2 आएगा अभी, और उसका साइकिक नंबर भी 2 है, तो उससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा? नहीं नहीं, वैसे बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, लेकिन आप जैसे मैंने बताया, उनको एक चांदी का छल्ला जो है उनके लिटिल फिंगर में आप पहना देंगी, तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और उनको बता दीजिएगा कि अभी ये पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आ सकता है। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ये मंत्रा है, अगर वो फॉलो करेंगे तो चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएंगी। अगर चीज़ों में डिले हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको ये ना करें, डिसअपॉइंट नहीं होना है। उसका नेचर भी वैसा ही है कि वो अपने आप को, जैसे वो अच्छा, वो अभी IIT में है, तो वो बोल रहा है वो उससे आगे वाले अच्छा कर रहे हैं, मेरे से अच्छा नहीं हो रहा है उसका, वो अपने आप को कोसता रहता है, हमको वो अगर कोसता आईआईटी में चले गए तो वो ऑलरेडी अच्छे हैं, उनको ये रहता समझाइएगा है। कि ही इज इन टॉप 1-2%। ठीक है, अब कहाँ डाउट है, क्यों डाउट कर रहे हैं? अगर अगर आप आईआईटी में चले गए तो अब कहाँ कंपटीशन में फंसे हुए हैं, वहां से जीवन अच्छा ही होने वाला है। पर वो क्या है कि अभी उसका उससे आगे 10 जन है, तो वो बोलेगा कि वो 10 आगे है, मैं 11वां हूँ, ऐसा क्या उसका फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, ट्रस्ट मी। और देखिए, एक चीज ये भी समझिएगा, आप पढ़ाई में कैसे हैं उसके बाद आप जॉब में कैसे हैं, ठीक है? ऐसा देखा गया, जैसे मैं भी इंजीनियर हूँ, ठीक है? तो ये ना, मतलब ये मैं ऐसे आउट ऑफ द ट्रैक थोड़ा सा सजेशन दे रहा हूँ कि आप अगर 11वें हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन आपके अंदर बाकी के स्किल डेवलप हो रहे हैं क्या? कि जब आप रियल वर्ल्ड में, जब हम कॉलेज में होते हैं ना, दुनिया पूरी अलग होती है, ठीक है? जब हम रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं, क्या हम रियल वर्ल्ड के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं? बाकी के स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ रहे हैं आप? हमारे क्लास कॉलेज में जो टॉपर थे, मैं थर्ड या फोर्थ था, लेकिन मैं थर्ड, या मैं चाहता तो मैं भी फर्स्ट पे चला जाता, लेकिन उनको फर्स्ट पे बने रहने के लिए लगातार रात दिन मेहनत करनी पड़ी थी। मैं थर्ड या फोर्थ पे था, लेकिन थर्ड या फोर्थ पे होने के बाद मैं वो सारी चीजें करता था, ठीक है? हिंदी की नॉवेल्स भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, घूम भी रहे हैं, चीजों को एक्सप्लोर भी कर, वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप स्कूल से बाहर निकलेंगे, कॉलेज से बाहर निकलेंगे, अब जो ये आपने खाली पढ़ाई पढ़ाई की, वो नहीं काम आने वाला है। तो जहां उनको पहुंचना है ऑलरेडी वो पहुंच गए हैं, उनको कहिए उसको एंजॉय करें, बहुत अच्छा फेज है लाइफ का। और
थोड़ा सा एक्सपैंड करें अपना विजन, बाकी की चीज़ों को एक्सप्लोर करें, पढ़ना, दूसरी चीज़ों को पढ़ना शुरू करें, अच्छी किताबें पढ़ें ताकि उनका और नॉलेज एक्सपेंड, नॉट टेक्निकल, जनरल नॉलेज जो होता है, सामाजिक जिसको नॉलेज कहते हैं, बात करने का तरीका, क्योंकि यही चीज़ें फिर जॉब में काम आएंगी। ठीक है। और वो रेमेडी है वो एक से ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि वो रिंग फिंगर में आपने बोला वो पहन ले, फिर वो एक हॉलाइट का ब्रेसलेट भी पहन सकता है जरूरत तो। नहीं है, अगर एक कर लिया तो भी इनफ, वन इज अच्छा, मोर। ठीक है। तो हमने उसके लिए धनतेरस पे वो चांदी का चेन लाके रखा है, उसका पूजा किया है, तो वो पहनेंगे तो तो वो रिंग पहन पहन। लेंगे तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। ठीक है। यस। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू, राधे थैंक यू सो राधे। मच। राधे राधे। एक क्वेश्चन और ले लूं सर? हाँ। एक और ले लेते हैं, प्रिया भक्तन जी का ले लेते हैं। राधे राधे सर, थैंक यू सो राधे मच राधे प्रिया मनीष जी। सर। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे 2000 ये जो 25 में मेरा 2 नंबर स्टार्ट हो रहा है पर्सनल ईयर, तो वो ट्रेड्स तो मुझे समझ में आ गए। अभी 2000 जो 24 चल रहा है इसमें 1 है मेरा सर पर्सनल ईयर, तो अभी भी जैसे ये साल ने मुझे बहुत मेहनत कराई है। ठीक है। मैं ठीक है। मेहनत कर करके अभी 2 महीने इतने थक गई हूँ कि मैंने खुद को सरेंडर कर दिया। तो अभी भी ये दिसंबर और हाफ नवंबर बचा हुआ है, तो जो मैंने अभी छोड़ दिया था, मैं थक गई थी कर करके घर और सब संभाल नहीं, संभाल मत के। थकिए, मत थकिए। हाँ, तो सर ये जो अभी बचा है उस पे मुझे ये कंटिन्यू दिसंबर में अपनी मेहनत वापस से, मुझे ऐसा लग रहा है कि कर कंटिन्यू देना करेंगे, चाहिए। बिल्कुल यस सर। कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यस आराम सर। करने का समय जब 2025 आएगा तो वो आराम करने अच्छा। का समय वहां पे। जैसे हम बहुत ज्यादा, जैसे अभी क्या है, हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, थोड़ा आउटकम देख रहे हैं, जो भी यस। चीजें देख रहे हैं, लेकिन जब 2025 में जाएंगे, अब वहां पे हो सकता है कि जितना हम हार्ड वर्क करें और हमारी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही रहेगी, तो फिर हमें यस। डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। तो वहां पे हम्म। अपने काम पे थोड़ा कम वो करेंगे, एग्रेशन कम रखेंगे, जितना काम करना है, जो करना है, जो जरूरी है उसको करेंगे, लेकिन एग्रेशन कम रखेंगे और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जीरो कर देंगे। अगर आपने एक्सपेक्टेशन जीरो कर दिया तो आप देखेंगे कि 2025 अच्छा जाएगा। और जब 2026 आएगा, जब पर्सनल ईयर 3 आएगा, तो अगर यहाँ पे अगर ब्लेसिंग नहीं मिली है तो वो साल फिर हम्म। ब्लेसिंग वाला बन जाएगा, अपने आप ब्लेसिंग वाला बन जाएगा। ओके सर, बाकी ये जो दिसंबर बचा है इस पे मैं अभी वापस से पूरा हाँ, स्टार्ट कर कंटिन्यू लूंगा करते सर। रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब करिए मेहनत, जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा है सिंपल। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। राधे थैंक यू सो राधे। मच, थैंक यू सो मच। राधे राधे। ठीक ठीक है, है पुरुषोत्तम जी, सेशन कल एंड मिलते कर हैं। सकते हैं। कल सेम। मिलेंगे तो कल फिर 4 5 6 की बात करेंगे, और उसके आगे मिलेंगे तो 7 8 9 की बात करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग सर, मजा आ गया। राधे 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 सर, राधे 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 राधे। सर। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे।